चलिए आगे देखिए। अब हमने क्या करना है यार, जब हम पे ये आ गया फर्स्ट और सेकंड से, तो अब देखो रेजोनेंस की कंडीशन तो कभी बदलेगी नहीं, एक्सएल और एक्सी क्या होने चाहिए बराबर। आप एक काम करो, आई इज़ इक्वल टू आप पे कितना है ई नॉट कॉस ओमेगा टी है। एक्सी को ना आप चेंज करो ओमेगा सी में, तो 1 ओमेगा सी लिख दिया एक्सी को, एक्सी जो है वो बन गया 1 ओमेगा सी, और एक्सएल आपका ओमेगा एल ही रहा। तो आप ये देखिए क्या आया, आई आ गया ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओमेगा सी गया ऊपर, तो ओमेगा सी माइनस 1 ओमेगा एल आ गया, ये आ गया आप पे, ठीक है, ओमेगा सी माइनस 1 ओमेगा एल। बस बहुत बढ़िया। अब आप ये देखिए कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमें रेजोनेंस लाना है, ठीक है, तो रेजोनेंस तभी आएगा जब करंट ज़ीरो हो, ठीक है। तो फ्रॉम डेटा वी फाइंड दैट हमें मिला, देखो कि आई ज़ीरो है कब, आई ज़ीरो है कब, वो देखो यार, देखो ई नॉट तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, EMF तो हमने अप्लाई करा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो एक ही चीज़ ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, तो ये जो चीज़ है ओमेगा सी माइनस 1 ओमेगा एल, यही किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रेजोनेंस की वजह से आई ज़ीरो आया, लेके तो मैं उल्टा चला कि आई ज़ीरो है तब रेजोनेंस है, बात तो वही पड़ी, जब रेजोनेंस है तब आई ज़ीरो है, या जब आई ज़ीरो है तब रेजोनेंस है। माइनस को उधर भेजो तो ओमेगा सी इज़ इक्वल टू 1 ओमेगा एल आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1/LC। अब हमें पता है रेजोनेंस की कंडीशन स्टार्ट होगी तो ओमेगा आर लिख दिया, तो ओमेगा आर हो गया 1/√LC, और ओमेगा आर अगर 1/√LC हो गया तो ओमेगा आर होता है 2 पाई न्यू आर। तो न्यू आर क्या आएगा, ओमेगा आर को अगर मैं 2 पाई न्यू आर लिख दूँ तो 2 पाई नीचे जाएगा, तो न्यू आर होगा 1/2 पाई √LC, और यही हमारी दोनों कंडीशन किसकी है, रेजोनेंस की है। तो आपको पता चला यहाँ पे सबसे मेन बात क्या पता चली आपको, यहाँ पे आपको मेन बात ये पता चली कि यहाँ पे एट रेजोनेंस में क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस में पहली बात देखो करंट ज़ीरो आया, रेजोनेंस मतलब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, या ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पे आया ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के बराबर आया, है ना, ओमेगा एल 1 ओमेगा सी के बराबर आया। तो रेजोनेंस में सबसे पहली बात करंट ज़ीरो आया, करंट ज़ीरो तो तब आएगा जब इम्पीडेंस क्या हो, मैक्सिमम हो। बिल्कुल उल्टा पड़ गया ये किसके, सीरीज़ रेजोनेटिंग सर्किट का बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पे क्या था, करंट मैक्सिमम था और जेड क्या था, मिनिमम था आर के बराबर, जबकि यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो आपको ये पता चलेगा कि रेजोनेंस में तो सबसे कम आपका क्या है, करंट है, और इम्पीडेंस क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका ग्राफ ऐसे ना होके ऐसे होगा, उल्टा चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट में ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो ग्राफ वो ऐसे रहेगा। अगर ये वाली कंडीशन आपकी कब है, ये आपका ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा, और जब ओमेगा आर है, और ये जो आपकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो देखो ओमेगा आर पे ये करंट कितना आया, ज़ीरो आया, देख रहे हो। और ओमेगा आर कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस वाली कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में करंट क्या है, ज़ीरो है। अब चाहे आप ओमेगा के टर्म्स में बनाओ या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताओ, यही होगा कि एट न्यू आर और ओमेगा आर करंट जो है आपका क्या है, ज़ीरो है। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, बस इतना ही है, पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट में उल्टा है। तो दे आर, वो था एक्सेप्टर सर्किट, ये क्या होगा, रिजेक्टर सर्किट या फिल्टर सर्किट, क्योंकि इसने रिजेक्ट करा करंट को, उसने रेजोनेंस में मैक्सिमम करंट को अपने से पास करने दिया। किसने, सीरीज़ एलसीआर सर्किट ने रेजोनेंस में करंट को अपने को मैक्सिमम पास होने दिया, जबकि इसने मिनिमम कुछ भी पास नहीं होने दिया रेजोनेंस में। तो दोनों में ये फ़र्क है, सीरीज़ में मैक्सिमम करंट पास हो चुकी थी रेजोनेंस में, और पैरेलल में नहीं हो पाई। तो दे आर रिजेक्टर या
फ़िल्टर सर्किट, फ़िल्टर करते हैं, ये रेजोनेंस में करंट पास ही नहीं देते। ये होते हैं रिजेक्टर या फ़िल्टर सर्किट, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। या आप इसे एक और चीज़ बोल सकते हो, क्योंकि इसने काम तो रेजोनेंस में जबकि मैक्सिमम करंट का होता है। रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट होना, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्या होना है, जनरेट होना। इसने तो रेजोनेंस से उल्टा काम करा। तो हालांकि बीइंग अ रेजोनेंस कंडीशन लग के इसने एंटी रेजोनेंस का काम करा, तो इसे एंटी रेजोनेटिंग सर्किट भी कहेंगे। बच्चों ये कहाँ यूज़ होता है, ये मेनली ट्रांसमिशन सर्किट में यूज़ होता है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि कंट्रोल्ड वे में करंट घूमे, तो ट्रांसमिशन सर्किट में इसका यूज़ है, ठीक है। ये आप बात याद रखना, ठीक है। ट्रांसमिशन सर्किट में इसका क्या है, यूज़ है। क्लियर, शाबाश। थोड़ा मैं बंद करके इंक भरता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। चलिए अब हम एक चीज़ और देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम इन इलेक्ट्रिकल सर्किट को लगाते हैं, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रजिस्टर को, 2 को, 3 को, तो कितनी पावर कंज्यूम होती है, एसोसिएटेड होती है। एसोसिएटेड मतलब जो उससे जुड़ी हुई है, चाहे वो कंज्यूम हो या रिलीज़ हो। तो हम देखेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद सर्किट containing resistor only, एवरेज पावर जो एसोसिएट होगी ऐसे सर्किट से जिसमें सिर्फ रजिस्टर हो। और रजिस्टर मतलब आपको पता है नॉन इंडक्टिव सर्किट होता है, नॉन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। ये अब आपको पता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर हो ये, और एसी लगी हो, इसमें V एंड I, V और वही है, V और E एक ही है, V एंड I आर इन सेम फेज। V और I जो होते हैं सेम फेज में होते हैं, ये आपको पता है। तो अगर मैं V को बोल रहा हूँ V0 sin ओमेगा t, तो हमारा I भी क्या हो जाएगा, I0 sin ओमेगा t। बच्चों हमें एवरेज पावर निकालनी है, एकदम से एवरेज तो निकलेगी नहीं, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो यार आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर इंस्टेंटेनियस कितनी है, V इंटू आई होती है, ठीक है। पावर इंस्टेंटेनियस यही होती है, V इंटू आई, इंस्टेंटेनियस है ये पावर, है ना। तो पावर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकली तो ये होती है V इंटू आई, तो बनेगा V0 sin ओमेगा t और I0 sin ओमेगा t। एक काम करो, इंस्टेंटेनियस पावर V0 I0 को साथ में लो, ये आपका बना साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और मैंने बोला था आप याद रखना कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट तो होता नहीं, तो हम इसे क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी और अपॉन में क्या लगाया 2 लगाया। ये आपके आगे पावर इंस्टेंटेनियस की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी वाली, इलेक्ट्रिकल वाली। अब पावर इंस्टेंटेनियस की मैकेनिकल फॉर्म क्या है, मैकेनिकल फॉर्म होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी, यही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। ये पावर इंस्टेंटेनियस होता है। तो यहाँ से देखो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी पावर इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। दोबारा देख लो, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली या नॉन इंडक्टिव सर्किट में वी और आई क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो वी अगर V0 साइन ओमेगा टी हुआ तो आई भी I0 साइन ओमेगा टी होगा। पावर इंस्टेंटेनियस फिर वोल्टेज इंटू करंट होती है। ये दोनों इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के ही एक्सप्रेशन है। तो इनसे पावर भी कैसी निकलेगी, इंस्टेंटेनियस ही निकलेगी, क्योंकि ये दोनों इंस्टेंट के हैं ना, पीक वैल्यू एट एनी टाइम टी, पीक वैल्यू एट एनी टाइम टी, तो ये इंस्टेंट है, ठीक है। तो वी आई डाला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 लिख दिया। और ये पावर इंस्टेंटेनियस का फार्मूला मैकेनिकली, ये इलेक्ट्रिकली है, ये मैकेनिकली है, मैकेनिकली होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई पावर इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। अब देखो फर्स्ट से क्या आया, फर्स्ट से आपको पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, जो कि कितनी है V0 I0 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू है और डी टी चल ही रहा है, ये रहा। अब बस वही है, ये छोटा सा काम हुआ,
ठीक है, इस पावर को, छोटी सी इंस्टेंटेनियस पावर को एसोसिएट कराने में। तो पूरा काम करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क देख लेंगे, ठीक है, ताकि इतना एनर्जी या पावर मेंटेन हो पाए। तो ये हम पे आ गया DW, इसको देखेंगे, पहली बात ये दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो टोटल वर्क और एनर्जी, जो हमारा W होगा स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग पूरा करंट I या पूरी पावर P, ठीक है, स्पेंट ऑन मेंटेनिंग फुल करंट I, जो टोटल एनर्जी या वर्क हमें स्पेंड करना पड़ेगा ताकि ये करंट क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो वो कैसा आएगा, W है, DW का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे 0 से फुल टाइम T, पूरा टाइम लेना पड़ेगा यहाँ T। हम पे क्या बचा, V0I0/2, और यहाँ पे कितना है 1 - cos 2 ωt dt, ये है, ठीक है। ये टोटल वर्क हुआ। अब देखिए होगा क्या, V0I0/2 तो बाहर आया, आप पे क्या बचा, 2 हैं तो 2 इंटीग्रेशन बनेंगे, दूसरा वाला 0 आता है, आपको भी पता है, दोनों की लिमिट 0 से T, दोनों की लिमिट 0 से T। पहला आया 1 × dt माइनस दूसरा आया cos 2 ωt × dt, ये आया। क्लियर है इतना, शाबाश। अब देखो होगा क्या, W = V0I0/2, dt का इंटीग्रेशन T, dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा T, और लिमिट चलेगी आपकी कितनी, 0 से कैपिटल T, ठीक है। ये ब्रैकेट अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं, अंदर ऐसा वाला बनाते हैं ना, T 0 से कितना T, cos 2 ωt का आपको बोला ही था कितना होता है, sin 2 ωt/2 ω, याद है ना, sin 2 ωt बाई कितना 2 ω, लिमिट लगेगी कितनी 0 से T। आपको बताइए वाली चीज़ sin 4π - sin 0 आती है, तो 0 ही रहती है, देख लेते हैं, अगर आपको याद है तो बढ़िया है। तो वर्क डन हुआ V0I0/2, पहली वाली चीज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T - 0, यहाँ पे क्या होगा -1/2 ω बाहर आएगा। अब तो इतना तेज कर सकते हैं ना, आपको पता है क्या होना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -1/2 ω बाहर आया, sin 2 ω, एक बार स्मॉल t की जगह बड़ा t, और माइनस sin 2 ω × 0, आप पे आएगा sin 0। तो W = V0I0/2, यहाँ पे आया T - 0 जो कि आपका होता है T, और यहाँ पे आया -1/2 ω, sin 2 ω की जगह 2π/T, नीचे भी T है, और sin 0 0 होता है, ठीक है, T से T कैंसिल, और sin 4π भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, sin 4π भी 0, वो भी 0। तो आप पे कुल मिला के बना क्या, आप पे कुल मिला के बना वर्क = V0I0/2 T - 1/2 ω इंटू ये पूरी चीज़ 0 - 0 0 आ गई, तो 1/2 ω × 0 0 हो गया, आप पे बचा V0I0/2 और T - 0 आपका T। ये तो आपका टोटल वर्क आया जो आपने 0 से T टाइम में करा, ये टोटल वर्क है। अब आपको क्या करना है, एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर जो पूरे टाइम 0 से T में यूज़ होगी। तो पावर एवरेज होता है टोटल वर्क W अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम पीरियड है T - 0, है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे T पे ख़त्म करेंगे, तो W/T, W की वैल्यू कितनी आई, V0I0 T/2I, ये तो वर्क है ना, V0I0 T/2, और नीचे ये क्या वाला टाइम चल रहा है 1/T, बच्चे पूरी चीज़ वर्क है, वर्क ये रही, और ये टाइम ये चल रहा है, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, कितना आया आप पे, आपका ये एवरेज पावर की वैल्यू V0I0/2, संभाल के रख लो, नहीं तो 2 को ऐसे करो V0/√2 और I0/√2,
आपको पता है यार आई नॉट बाई रूट टू होता है आई आर एम एस और वी नॉट बाई रूट टू होता है वी आर एम एस। तो ये आया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। ये हालांकि आप याद रखना यहाँ पे cos 0 भी आता है, वो आगे बता दूंगा। तो आपका एवरेज पावर का फार्मूला है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। शाबाश। गुड मॉर्निंग साथियों। ऑल्टरनेटिंग करंट के आज की क्लास में एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, कैपेसिटर और आरएलसी सर्किट देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा था? एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर या प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये आपने देखा था। तो अब हम देखेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार इसको ना दो तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, दो तरीके से। अगर ये 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए, दोनों तरीके से हम इसे अप्रोच करेंगे। तो पहले 3 मार्क्स वाली देखेंगे। तो हम पे हेडिंग है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर एल, और यहाँ हम साथियों बड़ा वाला 3 मार्क्स वाला डेरिवेशन देखना चाहेंगे। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, यह हमें देखना है। अच्छा, अगर हम एक सर्किट बनाएं जिसमें यहाँ एसी है, ठीक है, आपको पता है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसे हम कन्वेंशन लेके चलते हैं। और यहाँ एक इंडक्टर कॉइल बना ली एल। तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे ई या वी लीड करता है आई को बाय फेज एंगल पाई बाई 2। यहाँ पे ई जो है वो लीड करता है आई को बाय फेज एंगल पाई बाई 2, ये हम लोगों को पता है। अब मेन बात क्या है, इसे दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो ई लीड कर रहा है आई को पाई बाई 2 फेज से, या आई लैग कर रहा है ई से पाई बाई 2 फेज से। बात तो यही है ना। तो इन अ एसी सर्किट, एक एसी सर्किट बताएं जिसमें सिर्फ एल हो, एल ओनली, वहाँ पे ई लीड करेगा आई को पाई बाई 2 फेज से, या आई लैग करेगा ई से पाई बाई 2 फेज से। तो हम बोल देंगे ईएमएफ यार ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। और ईएमएफ को लीड ही दिखाना है तो करंट को लैग दिखा दो। अगर मैंने ईएमएफ को ओमेगा टी ले लिया है उसका फेज एंगल, तो करंट का यार कितना लेना पड़ेगा, आप खुद ही सोचो। लैग दिखाना है ना, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ले लेंगे, ये, ठीक है। क्लियर इतना? अभी भी कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ लीड कर रहा है, आपको पता है पाई बाई 2 फेज से। देखो इसका फेज एंगल पाई बाई 2 पीछे है, इसका ओमेगा टी है, तो इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब पाई बाई 2 पीछे है। क्लियर इतना? चलिए, तो हमें ये पता चलता है कि ऐसा होता है, ई इतना होता है, आई इतना होता है। ऐसे सर्किट में जिसमें सिर्फ एल हो, इंस्टेंटेनियस पावर निकाल देते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर होती है ई इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई बाई आई इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, और ये भी ई इंस्टेंटेनियस है और ये भी आई इंस्टेंटेनियस है। ये इंस्टेंट ही तो होती है, तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो देखो पावर इंस्टेंटेनियस क्या होगी, जो ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है वो ये है ई, और ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है। और आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, ये है। अब बच्चों आपको पहले ही बताया था, ये जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है ना, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो अंदर ही अंदर, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। माइनस कॉमन लेके आपको पता है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बनेगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बनेगा। और साइन अपना नेगेटिव एंगल कहाँ भेजता है, बाहर, तो ये बनेगा माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यही बनेगा ना, वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो पावर इंस्टेंटेनियस देखो कितनी आई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपनी जगह सही है। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ये बन गया माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और ये कुछ और नहीं है, ये है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो पावर इंस्टेंटेनियस आ जाएगी आपकी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस माइनस का क्या करें, आगे लगा देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बना कॉस ओमेगा टी। क्लियर है?
अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा हम पे आ गया, हम चाहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ मैथ वाले समझ गए हैं क्यों कर रहे हैं, और बायो वालों को भी पता ही है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बनेगा साइन 2 ओमेगा टी, थीटा आपका ओमेगा टी है, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बनेगा। यही हम चाह रहे थे, यही हम निकालेंगे। तब देखो हुआ क्या, पावर इंस्टेंटेनियस है, बहुत बढ़िया जी। बराबर कितने का है, माइनस ई नॉट, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है 2, और ये जो पूरी चीज़ है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये बनी साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है, ये क्या बनी, साइन 2 ओमेगा टी बनी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और पावर इंस्टेंटेनियस की एक वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, वर्क अपॉन टाइम, ये होती है, मतलब रेट ऑफ वर्क होती है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस में हमेशा रेट लगता है, एवरेज हो तो चेंज लगता है। ये तो इंस्टेंटेनियस है, तो रेट ऑफ डन या रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ऐसा कर देंगे। तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा पावर इंस्टेंटेनियस इंटू कितना, डी टी, ये होगा। शाबाश, फर्स्ट से डाल देंगे वैल्यू, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट से क्या आया, हम पे देखिए फर्स्ट से क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट से हम पे क्या आया, हम पे आया कि डी डब्ल्यू होगा पावर इंस्टेंटेनियस ये रही माइनस ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, ये है, ठीक है। पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू डाल दी ये, और साथ में क्या चलेगा डी टी, तो डी टी ये रहा। अब अगर हमें टोटल वर्क देखना है, टोटल वर्क डन है ना, ताकि ये करंट इस्टेब्लिश हो जाए, टोटल वर्क डन W होगा इन टाइम इंटरवल 0 से T। तो उसके लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो W कैसे मिलेगा, आपको DW का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब अगर इस साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो इस साइड भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो माइनस ई नॉट साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और अपॉन में कितना बच्चे 2 आएगा। देखो रिस्पेक्ट में हो रहा है टी के, तो लिमिट भी लगेगी टी की, तो हमने लिमिट लगा दी 0 से टी। समझदार लोग बाहर निकाल लेंगे जो चीज़ है, ठीक है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर निकालेंगे। तो माइनस कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बचा 0 से टी, और साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे आएगा डी टी, ये हम पे बचेगा। फिर साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी में टी को छोड़ के क्या आया 2 ओमेगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो साइन 2 ओमेगा टी का, याद रखो मेरे साथ, साइन 2 ओमेगा टी का लिमिट तो वही लगेगी 0 से टी। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और अपॉन में देखिए टी को छोड़ के एंगल कितना है 2 ओमेगा, ये जाएगा अपॉन में, ठीक है। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो डिफ्रेंशिएशन देख लेना, स्टार्टिंग वाला है ना, वीडियो है ही, तो वहाँ से देख लेना। साइन 2 ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का हो गया 2 ओमेगा। यार माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल तो देंगे, बट पहले कांस्टेंट बाहर निकालो। तो ई नॉट बाई 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ बचा कॉस 2 ओमेगा टी, और लिमिट लगी 0 से कितना टी, ये हम पे हो गया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ऊपर ही कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, वर्क डन होगा ई नॉट बाई 4 ओमेगा, ओमेगा है ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 2 ओमेगा, एक बार स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू 0, तो कॉस 0 आएगा, ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट बाई 4 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू खोल देंगे, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, और टी चल ही रहा है, और कॉस 0 भी चल ही रहा है, ठीक है। ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी खोल दिया, टी से टी कैंसिल होगी, टी से टी कैंसिल होगी,
आप पे बचा W इज इक्वल टू ई नॉट बाई 4 ओमेगा, और यहाँ बचा cos 4 पाई माइनस cos 0। अब अगर हम ठीक से देखें तो cos 4 पाई मतलब cos 4 इंटू 180, 18 4 जा 72, ठीक है पक्का 72 हो गया, मतलब 720 डिग्री, और cos 720 डिग्री 1 ही आता है, ठीक है, रिपीट होता है, पीरियोडिक फंक्शन है, cos 0 भी 1 ही होता है, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा। तो कुल मिला के वर्क डन कितना आया 0 आया, क्योंकि 0 ई नॉट बाई 4 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। तो वर्क डन आ गया। अब आपको पता है एवरेज पावर निकालनी है, तो टोटल वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल t माइनस 0, तो टोटल वर्क डन है 0 और t माइनस 0 t आएगा। तो एवरेज पावर कंज्यूम बाय दैट सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर इज 0। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट ये होगा कि इन एन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली नो पावर कंजप्शन टेक प्लेस, कोई पावर का कंजम्पशन नहीं होता, ठीक है। तो इन एन AC सर्किट कंटेनिंग L ओनली नो पावर इज कंज्यूम या एसोसिएटेड, ठीक है, ये आप लिख लेना, आपको पता चल गया एवरेज पावर कितनी आई 0 आई। क्लियर है इतना शाबाश। अब एक सिंपल सी बात यह है कि अगर 2 मार्क्स में आ गया या 1 मार्क्स में आ गया तो कैसे करें। तो उसके लिए एक फार्मूला आपको अभी के लिए तो याद करना पड़ेगा, जब हम RLC सर्किट की पावर करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो एवरेज पावर कहीं भी होती है E वर्चुअल I वर्चुअल, वर्चुअल है बच्चे, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, और cos फाई, ये हमें याद रखना है। cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है पावर फैक्टर, आगे पढ़ेंगे ये किसके बराबर होता है, ये होता है R/Z के बराबर। तो अभी तो ये बस पावर फैक्टर है, ठीक है, इसे याद करना पड़ेगा। अभी RLC सर्किट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट इन RLC सर्किट, RLC जो हमारा सर्किट होता है उसमें जो फेज एंगल बनता है वो कितना बनता है π/2 या 90 डिग्री, आपको पता ही है। E लीड करता है I को π/2 फेज से, तो कितना होता है π/2 होता है ना फेज एंगल। तो देयरफॉर यहाँ पे एवरेज पावर कंजम्पशन कितना आएगा इन एन AC सर्किट, सॉरी इन L सर्किट, जो हमारा सिर्फ ऐसा सर्किट हो जिसमें सिर्फ क्या हो L लगा हो, तो उसमें आपको पता है फेज एंगल कितना आता है 90 आता है। और इस फॉर्मूले को जो हमने रटा है इसको यूज़ करेंगे, E वर्चुअल I वर्चुअल और cos फाई की जगह 90, cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो कुल मिला के यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, बशर्ते कंडीशन सब्जेक्ट टू कि आपको ये याद हो कि पावर एवरेज होता है EV IV cos फाई। अभी के लिए, बाद में तो सारी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी, अभी के लिए ठीक है ये चीज़ें। तो यह है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद क्या इंडक्टर। क्लियर शाबाश। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर। अब ऐसे हम देखेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। तो देखें दोनों एक जैसी हैं, उसमें भी 0 आएगा, फेज एंगल आपको पता ही चल गया, वहाँ पे भी 90 होता है ठीक है। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ये हमें देखना है, एक बार फुल मेथड से और एक बार एक पावर फैक्टर वाले मेथड से जो 2 मार्क्स का है ठीक है। तो एक सर्किट बनाएं जिसमें सिर्फ क्या हो कैपेसिटर हो। तो पहले AC सर्किट बनाया, यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर, ये है आपको पता है हेयर I लीड करता है किसको E को या V को बाई π/2 फेज, ये हमें पता है। तो इन एन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, इन एन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, अगर एक ऐसा AC सर्किट बनाए जिसमें कैपेसिटर हो सिर्फ, तो वहाँ पे E तो E0 sin ओमेगा t होगा, बट I लीड करेगा, तो I में मैं π/2 की बढ़त दिखाऊंगा। तो I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ये हमें पता है ठीक है।
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जबकि इंडक्टर में माइनस पाई बाई टू था क्योंकि वहाँ करंट लैग करता था या लीड करना है। हलचल करंट में ही दिखाएंगे। तो अब हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर होती है ई इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई बाई आई इंस्टेंटेनियस। माइंड इट, ना ये डॉट प्रोडक्ट है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। इंस्टेंटेनियस ये है वैल्यू, ई इंस्टेंटेनियस और आई इंस्टेंटेनियस ये रहा, वैल्यू डालेंगे तो पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ई इंस्टेंटेनियस है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इंस्टेंटेनियस है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो पाई बाई टू को पहले लिख लो, ओमेगा टी को बाद में लिख लो। साइन 90 पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। दिस इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट कॉम्प्लीमेंट्री भी लगेगी, ऑड मल्टीपल है, 90 ऑड मल्टीपल होता है, तो इसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा। बायो वाले तो याद रखो कॉस थीटा होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट से साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, याद रखना। तो पावर इंस्टेंटेनियस क्या बनी, देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपनी जगह सही है, आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी होता है कॉस ओमेगा टी, तो ये बना आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब तो सारा वैसे ही है, वहाँ माइनस आया था यहाँ प्लस आया है, और क्या फ़र्क है, वहाँ पे माइनस आ गया था यहाँ पे और ऐसे ही तो था इंडक्टर में। चलो पावर इंस्टेंटेनियस बनेगी कितनी, ई नॉट आई नॉट, आपको पता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और अपॉन में ले आएंगे किसको, 2 को। ठीक है जी, ये चीज़ है। पावर इंस्टेंटेनियस इतना आया, तो आपको पता है ये क्या चीज़ बनी, ई नॉट आई नॉट बाई 2 ऐसी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा तो साइन 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि डी डब्ल्यू होता है पावर इंस्टेंटेनियस इनटू छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी, ये हमें पता है। डी डब्ल्यू होता है पावर इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, पावर इंस्टेंटेनियस की वैल्यू डाल देंगे और आंसर निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू कितना, इंस्टेंटेनियस पावर तो आपको दिख रही है कितनी है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 और ये है साइन 2 ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, साथ में डी टी है, ये रहा। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, उधर भी इंटीग्रेशन होगा। अब एक लेवल ऊपर जाते हैं समझदार लोग, ई नॉट आई नॉट बाई 2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन लगेगा साइन 2 ओमेगा टी और यहाँ पे डी टी और यहाँ पे 0 से कितना टी, लिमिट तो यही लगेगी ना। तो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, वहाँ माइनस चल रहा था, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पता ही है हमें, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का कितना आएगा नीचे, टी 2 ओमेगा आएगा, लिमिट चल रही है 0 से टी। समझदार लोग 2 ओमेगा को भी बाहर निकालेंगे तो 2 ओमेगा इंटू 2 हो जाएगा 4 ओमेगा और माइनस भी बाहर आएगा, तो W इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट। अब झेल लग रही होगी तुम्हें, जल्दी करो सर, हमें तो पता है 0 आएगा, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, लिमिट चलेगी 0 से टी, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करेंगे, आंसर निकालेंगे 0 आ गया। एवरेज पावर भी 0 आएगी, शॉर्टकट मेथड फिर करेंगे, फेज एंगल वहाँ पे भी 90 होगा, कॉस 90 0 हो जाएगा, एवरेज पावर वहाँ पे भी 0 आ जाएगी। तो ऐसी कुछ हमें हरकतें यहाँ पे करनी है। तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा आ गया, अपर लिमिट कॉस 2 ओमेगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, लो लिमिट 0 है तो ये आ जाएगा कॉस 0। और सिंपल सी बात है, फिर आपको पता है अंदर से 4 पाई आएगा, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 4 ओमेगा, ओमेगा को खोलेंगे तो कॉस 2 ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी और यहाँ पे क्या चल रहा है टी, कॉस 0 हो जाता है 1, टी से टी कैंसिल, आपका बना कॉस 4 पाई, कॉस 4 पाई भी आपका कितना होता है 1 होता है, कॉस 4 पाई आपका 1 हुआ और ये है -1, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, अंदर आएगा 0, 0 इधर से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो वर्क डन कितना हुआ 0। तो एवरेज पावर वो इंस्टेंटेनियस थी जो भी आपने निकाली, ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस होती है dt इंटरवल में, एवरेज होती है 0 से t टोटल कंप्लीट साइकिल में, तो एवरेज आएगी
वर्क डन बाई टोटल टाइम टी, तो वर्क डन 0 है, 0.t 0 ही आएगा। तो ये आपको फुल उसमें करना था ऐसे। अब इसका एक शॉर्टकट देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसका शॉर्टकट देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना, शॉर्टकट देखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो शॉर्टकट क्या है, अगर हम इसे शॉर्टकट से निकालें मेथड नंबर 2, तो हमें ये याद होना चाहिए कि एवरेज पावर होती है ई वर्चुअल आई वर्चुअल। याद रखना ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, वर्चुअल है। कैसा है कि आरएलसी में देखेंगे पावर एवरेज है ई वर्चुअल आई वर्चुअल, और यहाँ पे कॉस फेज एंगल फाई इन सर्किट कंटेनिंग सी ओनली। आपको पता है आई लीड करता है वी को कितने फेज से, π/2 से। फेज एंगल आपका 90 आ जाएगा, 90 π/2। एवरेज पावर आपकी आएगी ई वर्चुअल आई वर्चुअल cos 90 0 होता है, इसलिए एवरेज पावर भी कितनी आएगी 0। ऐसा 2 मार्क्स में करना है आपको। cos फाई आपको पता है पावर फैक्टर होता है, कितने के बराबर होता है, तो रेजिस्टेंस बाई इम्पीडेंस होता है। ये हम आगे देखेंगे। क्लियर इतना, शाबाश। अब हम आरएलसी सर्किट का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।